पिछली वीडियो में जिसमें मैं ये गिव अवे करने वाला था उसका विनर निकल चुका है और टून चैन टीवी को मिलेगा ये कार्ड, क्योंकि एज की रैंक उस कार्ड पैक में नंबर 1 थी एंड ही गॉट दैट राइट। और उसके अलावा उन्होंने सभी लिख दिया। उन्होंने कहा कि क्या पता शायद मैंने गलत सुना हो, रैंक नहीं कुछ और पूछा हो, तो उन्होंने सभी चीज़ लिख दी। बट या कांग्रेचुलेशंस टू हिम। आपको मिलने वाला है हिट इन द बैंक एडिशन वाला ट्रम्प कार्ड। इसके अंदर से एक कार्ड है ना वो मिलेगा आपको, ठीक है ना, पूरा बॉक्स नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो गाइस सम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन एंड आज भाई देखो जॉन सीना के बारे में भी बात करने वाले, ऑब्वियसली टाइटल पे है। बट जो सबसे बड़ी चीज चल रही है पिछले एक दिन से वो है स्टेफनी वकेर, ये नाम की एक सुपरस्टार है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिसेंट में पॉपुलर हुई है बिकॉज ऑफ हर वर्क इन CMLL। और वहाँ से लोग पता है क्या कह रहे थे कि यार ये ना बंदी ऑल एलीट रेसलिंग में आनी चाहिए, क्योंकि होते हैं ना कोई सुपरस्टार जिनको देख के लग जाता है कि अच्छा ये इधर वर्क हॉर्स टाइप वाला काम ज़्यादा करेंगे। और ऑल एलीट रेसलिंग में ऑलरेडी वो काम कर चुकी थी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबा काम किया था, बट आपको पता ही ऑल एलीट रेसलिंग में कितने सुपरस्टार्स आए और गए, तो उन्होंने वहाँ पर भी काम किया था। बट हुआ क्या, WWE की तरफ से अनाउंसमेंट आती है कि उन्होंने साइन कर लिया है। और ये हमको पता था पहले से कि दोनों तरफ से ऑफर आ रहे हैं उनको, WWE की तरफ से भी ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ से। बट पता क्या चल रहा है कि ऑल एलीट रेसलिंग हैप्पी नहीं है, वो खुश नहीं है इस चीज से कि WWE ने स्टेफनी वकेर को साइन कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे स्टेफनी को। लेकिन वो जो लड़की थी स्टेफनी जो है वो WWE को चाहती थी, और वो जहां पर ग्रू अप हुई थी वहां पर WWE ही चलता था, ना कि ऑल एलीट रेसलिंग। ऐसा डेव मेल्जर का मानना है बाय द वे। उन्होंने कहा कि उनका WWE ट्राई आउट भी हुआ था, उन्होंने उस टाइम पे उन्हें साइन तो नहीं किया था, लेकिन उन्हें पता था कि उसके अंदर कोई एक्स फैक्टर है कि आगे चल के हाँ वो कर सकते हैं उसको साइन। तो ऐसा डेव मेल्जर का मानना है। लेकिन मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही व्हाई ऑल एलीट रेसलिंग इज सैड। और उसके साथ साथ ये खबर आते ही ऑल एलीट रेसलिंग फैंस भी पागल हो गए कि अरे यार ये क्या बात है, ये क्या हरकतें हैं। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से उसने लीव किया, अपेरेंटली उन्होंने ब्रिजेस को बर्न कर दिया कि लाइक सही से लीव नहीं किया, जो कि मेरे को लगा कि शायद से गलत था उनके एंड पे। बट अल्टीमेटली मैं कौन होता हूँ, अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी तो वो आपकी गलती की वजह से होगा, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरा काम तो WWE से रिलेटेड है। अब जैसे कोई और सुपरस्टार ले लो, फॉर एग्जाम्पल डेनियल ब्रायन ले लो या कोई भी ले लो, अगर वो ब्रिजेस बर्न कर देते हैं तो डेनियल ब्रायन कभी भी WWE में नहीं आ सकता। आप CM पंक का एग्जांपल उठा लो, उसने ब्रिजेस बर्न कर दिए थे, कितनी मेहनत लगी फिर उसको WWE में आने में, कितना कुछ होना पड़ा। तो अगर वो नहीं करते तो आपको इजीली इधर से उधर जा सकते हो। बट अब ऐसा लग रहा है कि WWE के अलावा स्टेफनी वकेर कहीं नहीं जा सकती, जहां तक मेरे को लग रहा है। अब एक ही चांस है कि स्टेफनी को यहीं पर चलना पड़ेगा, जो कि मेरे को लग रहा है चल सकती है। उसका कैरेक्टर मेरे को देख के लगा कि नहीं भाई शी इज गुड एंड शी इज ब्यूटीफुल टू, लाइक अकॉर्डिंग टू फैंस। जो मैं कह रहा हूँ मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं फैंस के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि उनको वो पसंद भी है। सो या आई थिंक शी विल मेक बिग नंबर्स। बट उसके अलावा मैंने एक वीडियो देखी कल और भाई ऐसा लगा कि यार ये AI जनरेटेड है क्या। उसमें मैं क्या देख रहा हूँ, लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली लड़ रही है और लिव मॉर्गन को डिस्ट्रैक्ट डेमिन प्रीस्ट करने आ रहा है, पीछे से फिन बैलर अटैक करने आ गया डेमिन प्रीस्ट को। व्हाट्स हैपन, ये भी हुआ था क्या? ये कौन से टाइम की 2021 की बात है, कब की बात है यार? ये 2022 की लग रही है मेरे को तो। ब्रो दैट वाज सो अमेजिंग। मैं सही में पागल हो गया, क्योंकि अब मैं इस पूरी वीडियो के अंदर मैं करंट वाले कैरेक्टर्स को देख रहा था, तो ऐसा ही मेरे को लगा कि यार ये क्या AI जनरेटेड है, ये वो रॉ है जो कि मैंने मिस कर दी। भाई मस्त मजा आएगा भाई। लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली की ऐसी वुमेन की स्टोरी लाइन इस समय चल रही है जो कि मैं कह रहा हूँ मेन इवेंट कैलिबर की। अगर किसी पेपर व्यू में इन्होंने मेन इवेंट भी कर दिया तो मैं शॉक नहीं होऊंगा। ब्रो रिया रिप्ली को इन्होंने नया जैक्स के साथ मेन इवेंट करवा दिया था चेंबर में, तो ये तो ऑब्वियसली कर ही सकता है, बट नहीं कर पाएगा क्योंकि समर स्लैम है और समर स्लैम के लिए रोमन चाचा भी तैयार है और अपना ड्रू मैकिंटायर और CM पंक भी तैयार है। उसके अलावा अपेरेंटली WWE ट्राई कर रही है कि रेफरी के पर्सपेक्टिव से भी हमको दिखाएंगे और रेफरी पे कैमरा लगा देंगे। भाई यार नहीं लगाने की जरूरत है, तुम्हें एक फैसिलिटी लानी है जिसमें रेफरी ना ये कर सके और फिर खुद देख सके कि हुआ क्या। क्योंकि रेफरी तो पागल होता है, रेफरी को तुम बुद्धू आराम से बना सकते हो, उसके ऊपर तुम कैमरा लगा के तुम क्या हमें भी बुद्धू बनाओगे? मुझे तो लग रहा है इनका यही प्लान है। पता है क्या करेंगे, कैमरा लगा देंगे, जब इन्हें पता चलेगा ना कि अब हमें डिस्ट्रैक्शन करवानी तो हमें मेन कैमरे से नहीं दिखाएंगे, हमें फिर रेफरी के कैमरे से दिखा देंगे कि हाँ कुछ तो हुआ ही नहीं है। और फिर जैसे पीछे मुड़ के देखेंगे अरे ये पिट कैसे गया। ये है फायदा रेफरी कैम का। अब सिर्फ रेफरी नहीं, अब आप भी बनोगे बेवकूफ। भाई यही मेरे को लग रहा है, अदरवाइज तो और कोई ऑप्शन नहीं है। बट
देखते हैं क्या होता है इस वाली टेक्नोलॉजी का यूज़। काफ़ी सारी WWE, मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है, टेक्नोलॉजी यूज़ तो करती रहती है और फिर अगर वो काम नहीं आती तो फेंक भी देती है, ऐसा नहीं है कि उस पर लगी रहती है। उसके अलावा रोने का भी मन किया मेरा बहुत ज़्यादा मैं तो अभी रोऊंगा। NXT हार गई यार, इतनी बुरी तरीके से हारी, मतलब पछाड़ के रख दिया। NXT बेचारों की व्यूअरशिप आई 6,56,000, 6,56,000। मीनवाइल डायनामाइट की आई, ओ वेट, 6,91,000 बस। ओके, मतलब हाँ, मतलब हारी है NXT, लेकिन कैसे हारी वो हमें भी दिख रहा है। 6,91,000 ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट की व्यूअरशिप आई है, जो कि उनके पेपर व्यू के बाद के शो चल रहे हैं। ये अपेरेंटली बहुत हाइप होनी चाहिए थी, बट लग नहीं रहा कि कुछ भी हाइप है। ये जितने भी थोड़े बहुत नंबर बढ़े, ये मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्होंने देखा कि मेरी ऑल एलीट रेसलिंग खतरे में, तो मैं इसलिए टीवी तो चला के एटलीस्ट छोड़ देता हूँ, भले मेरे को इंटरेस्ट आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। और NXT से हारना मतलब व्यूअरशिप में तो तुम हारते, इस बार पता है कैसे हारे? डेमो में। इनको डेमो खेलने का बड़ा मन करता है ना, इस बार डेमो में हार गए। 0.23 डेमो आई है अपनी डायनामाइट की, और 0.24 डेमो आई है NXT की। अब तो ये वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक ये कह रहे थे कि भाई रियल नंबर्स ये नहीं होती व्यूअरशिप, रियल नंबर्स होती है डेमो। ले भाई, डेमो में ठोक दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि डायनामाइट, मुझे तुम्हारे लिए अब बुरा लग रहा है। तुम कब आगे बढ़ोगे? तुम कब तक NXT से लड़ते रहोगे? NXT कोई शो नहीं है लड़ने के लिए, रॉ स्मैकडाउन है। कहाँ है जेरिको? कहाँ है जेरिको? 3-4 साल पहले बोल के बैठा था कि भाई अगले 1-2 साल के अंदर हम बीट कर देंगे रॉ को, बीट कर देंगे रॉ को। क्या हुआ उस चीज का? कहाँ कहीं बीट कर रहे हो? अपना यार WWE 2K चला रखा, उसमें तुम बीट करे जा रहे हो अंदर ही, उसमें भी मुझे लग रहा है हार ही रहे होंगे तुम लोग। हद है यार, ये कोई व्यूअरशिप है? टट्टी व्यूअरशिप है। और इसमें भी लोग खुश है, पता है, ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस की। हाँ इट्स ओके, द मैचेस आर गुड, द स्टोरी लाइन इज गुड। तो भाई WWE की भी गुड ही होती है, उसमें तुम क्यों हंकते हो आगे? नहीं, खुद की हो सकती है अच्छी, दूसरा तो कोई अच्छा कर ही नहीं सकता ना काम। बढ़िया है भाई। बट खैर मेरे को तो मजा आया इतनी क्लोज विक्ट्री को देख के। एनीवेज, WWE ने समर स्लैम की टॉप 10 टाइटल चेंजेस बताए हिस्ट्री के अंदर, जो कि समर स्लैम में हुए, जिसमें उन्होंने टॉप 3 पे पता है कौन सा रखा? नंबर 3 पर ब्रिटिश बुलडॉग ने जब ब्रेट हार्ट को हराया था 1992 के अंदर। और ये समर स्लैम बड़ी फेमस है क्योंकि ये कहाँ, कनाडा में हुई थी, राइट? उनके होम टाउन में हुई थी। और ब्रिटिश बुलडॉग ब्रेट हार्ट, वेट, कनाडा में थोड़ी, क्या इंग्लैंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे यार, यूके में हुई थी आई थिंक, कुछ तो ऐसा था। तो बहुत बड़ी समर स्लैम थी वो। नंबर 2 पर है रैंडी ओटन ने जब कैश इन किया था मनी इन द बैंक अगेंस्ट डैनियल ब्रायन 2013 में। आई डोंट नो इसके बारे में क्या कहना चाहिए। बट नंबर 1 पर इन्होंने रखा सेथ रॉलिंस ने जब जॉन सीना को 2015 में हराया था, डबल चैंपियन बने थे, यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल एंड WWE चैंपियनशिप उनके पास थी। तो ये नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू WWE समर स्लैम की हिस्ट्री में टाइटल चेंज। और अगर मैंने पूरी लिस्ट देखी तो मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ, बनता भी था लाइक नंबर 1 पे क्योंकि और एज सच उतने कैलिबर के थे भी नहीं। ब्रिटिश बुलडॉग और ब्रेट हार्ट का मेरे को लगता है कि शायद से नंबर 1 पे भी अच्छा कंपेटिटर हो सकता था, बट आई डोंट नो। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट जॉन सीना, बिकॉज जॉन सीना के रेसलमेनिया टूर, जो कि फेयरवेल टूर होने वाला है, और अगला जो साल होने वाला है, स्टार्टिंग के 3 महीने इस साल के 3 महीने की तरह जैम पैक्ड होने वाले। बिकॉज ये जो बंदा है जॉन सीना, ये नाक में दम करने वाला, हमारे अच्छे मैचेस देखे। पहली बात तो इस बंदे ने बोला है कि मेरे 30-40 मैचेस मेरे को प्लान है, जो कि 30-40 तो मेरे को लग रहा है सारे टीवी पे नहीं होंगे, लाइव इवेंट्स के अंदर भी होंगे, लेकिन वो फिर ऐसे मैचेस होंगे जो कि ऑब्वियसली हमें भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जॉन सीना लड़ रहा है भाई, ऐसा वैसा बंदा नहीं है वो। खैर, कौन कौन अपोनेंट्स होने वाले? वेल, मैं आपको बताता हूँ जॉन सीना कैसा बंदा है। जॉन सीना बहुत नाइस बंदा है, वो आपको भी पता होगा। लाइक बहुत कम बंदे होते हैं जो कि ऊपर पोजीशन पे पहुंचते हैं और फिर वो नाइस भी होते हैं। जॉन सीना वो बंदा है जो कि लिटरली करियर के एंडिंग पे जाके ब्रॉन ब्रीकर या फिर कोई ऐसे नए सुपरस्टार को उठा के अपने आप को हरवा भी सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि इस चीज के लिए भी रेडी रहना। ये मत सोच लेना कि बस भाई जॉन सीना और किसी लेजेंड का मैच होगा, जॉन सीना जीत जाएगा, खत्म खेल। नहीं, जॉन सीना को फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों से। जॉन सीना आके लिटरली कहेगा ऑस्टिन थ्योरी ले मेरी छाती पे चढ़ जा, मेरे को कर दे पिन, ये भी कह सकता है। लेकिन मेरा जो ड्रीम सिनेरियो वो ये नहीं रहेगा। मैं चाहूंगा कि ब्रॉन ब्रीकर से लड़े, ऑब्वियसली ब्रॉन ब्रीकर उस लिस्ट में रहेगा, लेकिन लास्ट मैच के लिए तो बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए, बिकॉज रेसलमेनिया और ऊपर से जॉन सीना, और लास्ट अपोनेंट कौन होगा? ऑब्वियसली रैंडी ओटन, CM पंक और मे बी द रॉक।
भाई इन तीन के अलावा मेरे को नहीं, आई नो कि जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के बहुत अच्छे मैचेस रहे हैं, बट रिसेंटली एजे स्टाइल्स आपको पता ही है क्या है, उस टाइम पे ठीक होता है तो ठीक है, बट पर्सनली रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक और द रॉक, ये तीन वो बंदे हैं जो कि मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल चाहते होंगे कि हाँ इन तीन में से ही कोई जॉन सीना से लड़े। अब एज का डिसीजन देख लो, एज ऑल एलीट रेसलिंग में ना जाता तो फेयरवेल टूर का बहुत बड़ा पार्ट हो सकता था, क्योंकि जॉन सीना और एज की राइवलरी वो थी जिसने लेट 2000s के डेकेड को बनाया था। बट खैर उस पर हम बात ही नहीं कर सकते, उसको क्रिश्चियन के साथ उधर ही पता नहीं डैडी डैडी खेलना था तो उसको उधर ही मजा आ रहा है। लेकिन यहां पर जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन मुझे पता है मिलेगा, जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक भी मुझे पता है मिलेगा, और जॉन सीना वर्सेस कोडी आई डोंट नो, या इस केस में पता है मेरे को क्या लग रहा है, जॉन सीना एंड कोडी वर्सेस अटैक टीम, मेरे को लग रहा है ये चीज देखने को मिलेगी। और उसी के साथ साथ हमें द रॉक का भी इन्वॉल्वमेंट कुछ देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट आई एम बिगिनिंग टू फील लाइक कि जॉन सीना क्या पता हर रॉ और स्मैकडाउन में कुछ ना कुछ स्पेशल करने के लिए आ जाए कि हाँ भैया ये है मेरा लास्ट रॉ मैच, ये है लास्ट स्मैकडाउन मैच, ये लास्ट रॉयल रंबल, लास्ट एलिमिनेशन चैम्बर, लास्ट रेसलमेनिया। तो ऐसे ऐसे करके जॉन सीना अपना फेयरवेल टूर मस्त तरीके से अनाउंस कर मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। बट कितना बढ़िया होगा ना कि जॉन सीना 30 मैन रंबल में नहीं लड़ रहा है, क्योंकि अगर 30 मैन रंबल में लड़ रहा है हम चाहेंगे कि वो जीते, और अगर वो जीत गया तो फिर लाइक ऐसा प्रिडिक्टेबल टाइप हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि जॉन सीना किसी सुपरस्टार से ही लड़े, चेंबर में भी वो सुपरस्टार से ही लड़े, नंबर 1 कंटेंडरशिप हो सकता है, और फिर रेसलमेनिया में जाके चैंपियनशिप के लिए लड़े। अब चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हो सकती है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी हो सकती है, बिकॉज आपने वो भी नहीं जीती है। हम चाहते हैं कि आप ग्रैंड स्लैम भी बनो। अबे लल्लू लल्लू आगे ग्रैंड स्लैम विनर बन के जा रहे, तुम नहीं जीतोगे, तुमने जिसने डब्ल्यूडब्ल्यू बनाई है वो ग्रैंड स्लैम विनर ना बने। इतनी भी नाइसनेस तो अच्छी नहीं है ना जॉन सीना के लिए। सो दैट इज माय प्रेडिक्शन कि हाँ भाई जॉन सीना वर्सेस एजे, जॉन सीना वर्सेस रैंडी, जॉन सीना वर्सेस पंक, और कोडी रोड्स एंड रॉक के साथ भी इन्वॉल्वमेंट, मेरे को लगता है ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। इवन ब्रॉन ब्रीकर जैसे सुपरस्टार के साथ भी, लाइक यंग टैलेंट के साथ भी मैचेस होंगे। खैर कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट जॉन सीना का फेयरवेल टूर, हु डू यू गाइस वांट फॉर रेसलमेनिया अगेंस्ट जॉन सीना। कमेंट्स में देखो, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।